Welcome to the Science Wala classes. In this class, we will discuss different topics in science. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है साइंस में जो आपको ज़रूरत पड़ती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा ताकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या अदर फील्ड्स ऑफ साइंस। हम हर साइंस के हर फील्ड को मतलब हैंडल करेंगे, टच करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू one important term, that is qualitative properties। बहुत पॉपुलर ये टर्म है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो जेई मेंस एडवांस्ड में आते हैं, 11-12 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपको ये बताने की कि क्वालिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव होता क्या है? क्वालिटेटिव एक लैटिन वर्ड है। लैटिन जिस तरह से हमारा हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसे ही देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड। तो लैटिन वर्ड का ही इस्तेमाल किया गया है यहाँ क्वालिटेटिव के रूप में। क्वालिटेटिव जो है वो दो बेस वर्ड से बना है, को एंड लीगेट। को एंड लीगेट, सीओस को मतलब होता है टुगेदर, यू नो, को एजुकेशन, है ना। व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर we call it co-education। so co here means together, मतलब एक साथ। and legate, L-I-G-A-T, legate का मतलब होता है to bind करना, एक साथ रखना, इकट्ठा करना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली कैसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, कि इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, वो समझेंगे। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मोड में मैं आपको समझाऊंगा और ये फुल गारंटी है कि आपको ये टर्म समझ में आएगा 100%। देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बेसिकली केमिस्ट्री में करते हैं। आखिर किस सिचुएशन में करते हैं? तो सिचुएशन ये है कि एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आप शरबत बनाते हो ना, आप पानी में 2 चम्मच चीनी डालते हो, 3 चम्मच चीनी डालते हो, उसे डिजॉल्व कर देते हो, तो एक सॉल्यूशन बन जाती है। पानी में नमक डाल दो, वो भी सॉल्यूशन बन गई। पानी में जब नमक मिलाते हैं तो उसको उस सॉल्यूशन को कहते हैं क्या? ब्राइन, BRINE, ब्राइन्स। तो ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। नमक या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं आप। पानी में चीनी मिलाते तो आप शरबत बन जाता है, वी कॉल इट सिरप, लाइक सिरप। तो सॉल्यूशन बहुत तरह से आप तैयार कर सकते हैं। वो हम लोग सॉल्यूशन जब हम टर्म डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा सॉल्यूशन की वैराइटीज क्या है। बहुत तरह की सॉल्यूशन बन सकती है। जरूरी नहीं है कि पानी में ही सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड में ही सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। एनीवे, हम लोग सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन से ही जुड़ी हुई है प्रॉपर्टी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सॉल्यूशन में। अब सवाल है कि सॉल्यूशन में क्या इस्तेमाल करूंगा? तो सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया कि सपोज आपने वाटर लिया, 1 गिलास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच आपने शुगर को डिजॉल्व कर दिया, 10 ग्राम ऑफ शुगर या 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, नमक। आप ऐसे सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं जैसे नमक या चीनी, तो उस जो सॉल्यूशन बना उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही। जैसे आप कह सकते हो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उसकी वेपर प्रेशर, वो डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। तो कुछ ऐसे बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन की, जो नेचर होती है उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, क्योंकि आपको सॉल्यूट मिला है। नेचुरली पानी का नेचर और पानी और चीनी का शरबत का नेचर तो कुछ अलग होगा ही। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उस पर असर पड़ता है। तो जब हम किसी सॉल्यूट को, किसी भी सॉल्यूट का मतलब है जो कम मात्रा में आप मिक्स करते हो, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में मिक्स करते हो, तो सॉल्यूट अगर नमक मिला दिया और चीनी मिला दिया, अलग अलग तरह का हमने सॉल्यूशन बनाया, तो जो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें अगर अंतर आएगी, अगर डिफरेंसेस पैदा होगा, तो वो
किन बातों पे निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कितने पार्टिकल सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में मैंने मिलाया, और सॉल्यूट के नेचर पे कभी डिपेंड नहीं करता है। जैसे नमक और चीनी दोनों अलग अलग नेचर के सॉल्यूट है। चीनी होता है मीठा होता है, नमक नमकीन होता है। केमिकली दे आर डिफरेंट, बहुत अंतर है दोनों के नेचर में। लेकिन सॉल्यूशन पर जो असर पड़ेगा, सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी में जो असर पड़ेगा, जो अंतर आएगा, वो चीनी शुगर और नमक के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल्स नमक के या कितने पार्टिकल्स चीनी के उस सॉल्यूशन में मिलाए गए हैं, रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर मैंने वाटर लिया, वाटर 100 पार्टिकल्स लिया, पार्टिकल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स, समझ सकते हो। 100 पार्टिकल्स वाटर लिया, उसमें 20 पार्टिकल्स हमने मिला दिया शुगर, टोटल हो गया 120 पार्टिकल। 100 प्लस 20 120 पार्टिकल। तो 120 के रिस्पेक्ट में 20 पार्टिकल्स मेरा चीनी हुआ, चीनी का पार्टिकल 20 एंड टोटल 100 प्लस 20 100 वाटर का पार्टिकल्स, 20 चीनी का पार्टिकल्स। तो टोटल पार्टिकल्स कितना हो गया सॉल्यूशन का? 120 पार्टिकल्स। एंड चीनी का पार्टिकल्स कितना हुआ? 20 पार्टिकल्स। तो उसी प्रकार अगर हम 100 पार्टिकल्स वाटर फिल लेते हैं और उसमें हम 20 पार्टिकल्स अगर सॉल्ट नमक डाल देते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने रखा है, और 20 पार्टिकल्स नमक का है और टोटल पार्टिकल्स वहां पर भी 120 हुआ, क्योंकि 100 पार्टिकल्स वाटर का हुआ एंड 20 पार्टिकल्स आपका नमक का हुआ। तो आप देख रहे हो कि दोनों सॉल्यूशन, एक चीनी पानी का और एक चीनी नमक का जो सॉल्यूशन मैंने बनाया, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चीनी का विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब चीनी भी 20 पार्टिकल है, 120 पार्टिकल है टोटल आपका चीनी और पानी का सॉल्यूशन का। और नमक पानी का भी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया उसमें भी 20 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट लिया और टोटल नंबर पार्टिकल्स 120 हो गए, दोनों सेम। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूशन है, एक शरबत चीनी पानी का और एक नमक पानी का ब्राइन सॉल्यूशन, दोनों पे जो अंतर आएगा, जो जिस प्रॉपर्टीज में सॉल्यूशन में जो मिलाने से कुछ ना कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का अंतर आएगा, वैरी करेगा, वो दोनों अंतर सेम होगा। ऑल्दो दोनों सॉल्यूट अलग है, नेचर अलग है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन सारे प्रॉपर्टीज को कहते हैं एक सॉल्यूशन के, जो सिर्फ डिपेंड करता है सॉल्यूट की नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाए गए हैं, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करते। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, यू कैन रीड हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन एंड do not depend upon nature of solute are called colligative properties. So colligative properties वो properties होते हैं किसी solution का जो केवल डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ solute particles, न कि nature of solute. Hope you must have understood this topic. Okay.